So what we studied in last class, क्या पढ़ा था बच्चे हमने? ये भयंकर वाला हमने क्या था ना, प्यूनेट स्क्वायर इसका बनाया था। हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दिया था? ये थॉमस मॉर्गन ने दिया था। एंड किस पे स्टडी किया था? बोलते जाइए मेरे साथ, किस पे स्टडी किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया था। क्यों किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे? जल्दी जल्दी बताइए क्यों किया था? मैम लाइफ साइकिल 2 वीक्स की होती है। हाँ, लाइफ स्पैन इसकी छोटी होती है, 2 वीक की होती है, और इसको इजीली रिप्रोड्यूस मैम करवा सकते सेक्सुअल हैं। डायमॉर्फिज्म था। मैम इजीली मिल यस, जाती है ये हमें। इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते मेल एंड फीमेल को। हाँ, ओके ना। फिर हमने पढ़ा था कि जो वाइल्ड कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके पास क्या है? ब्राउन बॉडी है, रेड आई है, और विंग्स कैसी हैं? नॉर्मल है। नॉर्मल। और रिसेसिव जो है वो कैसी है? येलो है, येलो बॉडी है, वाइट आंखें हैं, और विंग्स येलो है, कैसे हैं? छोटे वाइट छोटे आंखें। मिनिएचर टाइप के हैं। ठीक है, हमने जो इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था उसमें क्या क्या कैरेक्टर लिया था बच्चे? बॉडी कलर एंड आई कलर, बॉडी कलर एंड आई कलर। F1 छोटे छोटे मिनिएचर। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी कलर एंड आई कलर, जब हमने F1 जनरेशन देखा तो जो लड़कियां थी, जो फीमेल पैदा हुई, वो किस कैरेक्टर के साथ थी? डोमिनेंट कैरेक्टर, ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ थी। और जो मेल थे वो कैसे थे? येलो बॉडी एंड व्हाइट आई के साथ। जैसे जो लड़कियां होती हैं वो पापा पे चली जाती हैं, और जो लड़के होते हैं वो मम्मी पे चले जाते हैं। तो वैसा ही सेम हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद हमने क्या देखा कि जितने फीमेल हैं उतने ही मेल हैं, और वही कैरेक्टर है ना। ब्राउन रेड अगर फीमेल है तो ब्राउन रेड मेल है। ये हमने पूरा बच्चे पढ़ रखा था। मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी। जिनको देखना है, जिनको समझना है, मेरी प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं जाके। अब हम पढ़ेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि आजकल, ठीक है, 2-3 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस चैप्टर से, दैट इज द लिंकेज। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। हमने पढ़ा कि जीन्स किस में थे? एक्स क्रोमोसोम पे थे। जीन्स किस पे थे? इनके फ्रूट फ्लाई के एक्स क्रोमोसोम पे थे। कौन कौन से जीन थे एक्स क्रोमोसोम पे? बॉडी का, बॉडी का कलर, आई का कलर, ठीक है, और विंग्स। ठीक है, ये तीनों किसमें थे? एक्स क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम पे कुछ भी नहीं था। द पॉपुलेशन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। ये क्या है? पेरेंटल टाइप मतलब जो पेरेंट की तरह दिखने वाले हैं, वो कैसे थे? ज्यादा थे, अदर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। नॉन पेरेंटल टाइप मतलब कि भाई बिल्कुल ब्राउन बॉडी के साथ कैसा हो गया? व्हाइट आई हो गया। इस तरह के कम देखने को मिले, जबकि पेरेंट की तरह ज्यादा देखने को मिले। हमने F1 जनरेशन में भी देखा, पेरेंट वाले कैरेक्टर आ रहे थे ना, अलग से तो कोई कैरेक्टर नहीं बन रहा था, वो बहुत कम था। वो कहाँ पे होता है बच्चे? नॉन पेरेंटल वाले कैरेक्टर कब आते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो नॉन पेरेंटल वाले कैरेक्टर भी आते हैं। तो हम समझेंगे कि ये लिंकेज क्या होता है और ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? सबसे पहले समझिए आप कि ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। हमने पढ़ रखा है ये क्रोमोसोम क्या करते हैं बच्चे? एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते हैं पैकेटिन स्टेज पे, जानते हो ना? ये क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये दोनों अब आ जाएंगे यहाँ पे, ये क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर करेंगे, आदान प्रदान करेंगे ना चीजों का, यूं क्रॉसिंग ओवर करेंगे। और मैम क्रॉसिंग ओवर कहीं से भी हो जाता है। यस, मैं नेहा मैम हूँ। चेहरा बदल गया क्या? चेहरा नहीं बदला है मेरा, वही है जैसा कल था। बूढ़ी लग रही हूँ क्या? नहीं ना, चलो ठीक है। ठीक है, इसने कर दिया क्रॉसिंग ओवर बच्चे। अब इसके पास कैसा आ गया? यहाँ पे देखो येलो येलो आ गया। ठीक है, और इसके पास दूसरा, दोनों ने क्रॉसिंग ओवर कर लिया बच्चे।
ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर करने के बाद ये नया टाइप का क्रोमोसोम बन जाएगा। अब ये एक ऐसा क्रोमोसोम बन जाएगा बच्चे, नया टाइप का क्रोमोसोम बन गया, जिसके पास एक जगह पे किसके जीन है, दूसरे क्रोमोसोम के जीन है। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। ये क्या हो गया बच्चे, रिकॉम्बिनेंट टाइप का हो गया क्रोमोसोम, नया टाइप का क्रोमोसोम। अब ये जिस बच्चे में जाएगा वो बच्चा पेरेंट से थोड़ा अलग होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो Yes, जब ma'am. क्रॉसिंग Yes, ओवर ma'am. होती है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हम पेरेंट्स से कैसे दिखते हैं बच्चे, थोड़े अलग दिखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल Yes, ma'am. सूर्यवंशम मूवी वाला तो हाल नहीं होता ना, सूर्यवंशम मूवी वाला हाल नहीं होता कि जैसा अमिताभ बच्चन दिख रहा है वैसा ही बिल्कुल जो बच्चा Yes, ma'am. अमिताभ बच्चन है वो भी वैसा ही दिख रहा है, वैसा नहीं होता। हम पेरेंट्स से थोड़े अलग होते हैं, दिखते हैं, लेकिन पूरे के पूरे एक जैसे नहीं होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट मतलब मैम नया, मेरी नया बनना। मैम ठीक है, ठीक है। मैम हाँ हेलो हाँ। मैम, ये किसी दूसरे क्रोमोसोम से रिकम्बाइन होता है ना? देखो क्रॉसिंग ओवर 23 पेयर एक साइड आ जाते हैं, 23 पेयर एक साइड आ जाते हैं। 23 वाले किधर हो गए, एक तरफ हो गए मेल फादर के, एक तरफ मदर के। मान लो एक क्रोमोसोम आपका फादर का है ये वाला, और वही एक क्रोमोसोम दूसरा क्या है बच्चे, मदर का है। ये क्या करेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। आपने पढ़ा है मियोसिस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। कौन से स्टेज पे, यस मैम। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, काइजमा बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट इसका इधर चला जाता है, कहीं से भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो कोई भी कैरेक्टर नया आ सकता है। ठीक है। चलो अब देखो लिंकेज क्या है और क्रॉसिंग ओवर क्या है बच्चे। जो क्रोमोसोम होता है ना, जो क्रोमोसोम होता है उसमें जीन्स होते हैं, आप जानते हो जीन्स होते हैं। ठीक है। ये सभी क्या है, जीन्स है बच्चे, दीज ऑल आर गुड जीन्स। इवनिंग मैम। ठीक है। क्रोमोसोम पे ये क्या है, जीन्स है। अब ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स ना एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है। तो जो जितना पास होता है वो उतना ही ज्यादा लिंक्ड होता है। अब देखो इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन ये आता है कि लिंकेज, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो जीन के बीच में उतना कम क्या होगा, क्या होगा लिंकेज। बच्चे, लिंकेज। लिंकेज। ये दोनों जीन है तो यहाँ पे लिंकेज क्या हो जाएगी, हाई। लिंकेज क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो हाय। जाएगी। अब इस जीन की बात करो और इस जीन की बात करो, डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगी, कम। कम। कम अब होगी, इसको लो। समझो, अब इसको समझो थोड़ा। ठीक है। अब देखो ऐसी बात है, एक ही घर में दो लोग रह रहे हैं, एक ही घर में दो लोग रह रहे हैं। ठीक है। दो लोग रह रहे हैं एक ही घर में। ओके। और अब क्या है, इनके बीच में ना लिंकेज बहुत ज्यादा है, बहुत प्यार है आपस में इनके बीच में। ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार है। तो एक चीज बताओ, नया कोई शाहरुख हो, ऋतिक हो, या मान लो ऐश्वर्या हो, यहाँ पे ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या रहने आ गई, तो क्या ये इनसे दोस्ती कर लेंगे, क्या क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे, क्या नो क्या मैम। दोस्ती कर लेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैम। लिंकेज इनमें इतना ज्यादा है कि चाहे कोई भी आ जाए ये साथ साथ ही जाएंगे। तो अगर दो जीन बहुत पास पास हैं तो वो दो कैरेक्टर साथ साथ ही जाएंगे। ठीक है। यस साथ मैम। साथ ही जाएंगे। लेकिन जब, अब देखो क्या है दूसरा कंडीशन, क्या है बच्चे दूसरा कंडीशन, देखो ये वाले से ना आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है। नो क्रॉसिंग ओवर, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी यहाँ पे, बहुत कम चांस है, बहुत रेयर, वेरी रेयर चांस। ठीक है। वेरी रेयर चांस, क्योंकि देखो क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है तो दो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो दोनों एक साथ चले जाएंगे ना, दोनों जीन एक साथ चले जाएंगे। वेरी मैम। रेयर चांस ऑफ क्रॉसिंग मैम ओवर। फिर इसमें रिकम्बाइनेशन नहीं होगा? नहीं, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसीलिए पहले सुन लो, ये वाला पार्ट सुनो। ठीक है।
अब देखो क्या है, नई कहानी क्या है, इन दोनों दो जीन्स हैं, वो क्या है, दूर दूर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, लिंकेज हाई है। लिंकेज को क्या समझो, प्यार, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या है इनकी, बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग, लिंकेज क्या है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो भाई ये अलग नहीं होंगे, तो वहां पे कोई कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी बच्चे, नहीं होगी या बहुत कम। जब लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम। अब देखो क्या है, नए कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये दोनों दूर दूर हैं, तो कोई नया आ जाएगा, कोई नया आ जाएगा, तो क्या ये चले नहीं जाएंगे। ये एक ही घर में Yes, ma'am. रहकर ये क्या है, देखो एक ही क्रोमोसोम पे है ना, एक ही घर में है, लेकिन ये क्या है, आसपास इनकी नहीं बनती, दूर दूर है। तो भाई ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, दोनों अलग अलग दोस्त बना सकते हैं ना, एक ही घर में लेकिन बन नहीं रही है एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं। अब ज्यादा। ये इसके साथ जाएगा, तो कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा ना, Yes, बनाएगा ma'am. कि नहीं, कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा, चेहरा इसका, बॉडी इसकी, हाँ, नया प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा, कैंसल, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो भाई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, जो नया जनरेशन आएगा वो क्या होगा, दोनों कैरेक्टर, बॉडी का और फेस का दोनों कैरेक्टर साथ जा रहा है। ठीक है, समझ गए, समझ गए बात। ठीक है, तो देखो Yes, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई एक बच्चा है तुम्हारे घर में, देखो कोई बच्चा हो सकता है जो हूबहू उसकी आंखें, उसके नोज, उसके लिप्स, उसके हेयर का टेक्सचर हूबहू कैसा लगता है, पापा के जैसा लगता है या मम्मी के जैसा लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझो कि जो उनके पापा के क्रोमोसोम में जो जीन्स थे वो क्या थे, उनमें लिंकेज क्या थी, बहुत ज्यादा थी। High. क्यों थी लिंकेज हाई, क्यों High. थी, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस क्या Yes, था, ma'am. कम था, तो सारे कम था। कैरेक्टर एक साथ चले गए, सारे कैरेक्टर क्या चले गए, एक साथ चले गए, कुछ नया नहीं। और किसी बॉन्डिंग बच्चे में ज्यादा। देखना, किसी बच्चे में देखना क्या होता है, आंखें पापा पे तो नोज मम्मी पे, है ना, तो क्या हो गया, यहाँ Yes, पे ma'am. रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब समझ में आ गया, ये Yes, समझ में ma'am. आ गया। Yes, ठीक ma'am. है, तो बच्चे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि कम है। लिंकेज कम है, कम है। बॉन्डिंग इनके बीच कम है, तो प्यार कम होगा, तो नए लोगों से दोस्ती बनने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, Yes, ma'am. नया प्रोडक्ट आएगा, जो नया, ठीक है, नया प्रोडक्ट आएगा। और अगर कम है, बॉन्डिंग खराब है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगी, हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई, लिंकेज कम Yes, तो ma'am. रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, मैम ज्यादा। लिंकेज ज्यादा तो ये रिकॉम्बिनेशन कम। कॉम्बिनेशन कम। जो अभी आप बता रही थी कि किसी में तो होता है कि बिल्कुल पापा की तरह दिखते हैं, कोई होता है मम्मी पापा के दोनों की तरह दिखते हैं, तो उसमें क्रोमोसोम्स किस तरीके से होंगे? वैसे होंगे, मतलब देखो जहां पे रिकॉम्बिनेशन टाइप का आया, रिकॉम्बिनेशन आया, पापा के जैसा मम्मी के जैसा ऐसा आ गया, इसके में क्या हो गया, मतलब लिंकेज कम था, जीन्स के बीच में लिंकेज कम था, मतलब जीन्स कैसे थे, दूर दूर थे। ठीक है, अच्छा, लीकेज जीन्स कम था कैसे तो थे, दूर दूर थे। मैम हाँ, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी आई, लीकेज कम था तो। लिंकेज कम हुआ, देखो ध्यान से सुनो, लिंकेज कम हुआ, इसका मतलब क्या है बच्चे, जीन्स के बीच में जो दूरी है वो क्या है, जीन्स के बीच की जो दूरी है वो क्या है, ज्यादा। बताओ, ज्यादा। लिंकेज कम, हाँ, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन हम ये जीन्स कह आर सकते मोर। लिंक। ठीक है, एक जीन यहाँ है तो दूसरा जीन यहाँ है, लिंकेज बहुत कम है, या फिर एक जीन ऊपर है तो एक जीन कहाँ है, यहाँ है। ओके, और इसमें क्या हो रहा है बच्चे, ये वाले केस में क्या हो रहा है, जीन्स बिल्कुल पास पास है,
बहुत पास पास है, तो क्रॉसिंग मैम ओवर अगर होगा भी तो दोनों कैरेक्टर एक साथ चले जाएंगे। ठीक, मैम हाँ मैम अगर अब क्वेश्चन आए अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंकेज एंड डिफाइन लिंकेज, तो मैम उसे प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रॉपर लैंग्वेज में आपको सबसे पहले बताना होगा कि मॉर्गन ने इसको लिंकेज टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, सो लिंकेज इज डिस्क्राइब्ड एज अ कनेक्शन बिटवीन द टू जीन्स। और फिर आप इसको अगर डिटेल में लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ईच क्रोमोसोम हैव मैनी जीन्स एंड दे द जीन्स हैव लिंकेज इन बिटवीन देम। लिंकेज क्या है, एक तरह से कनेक्शन है दो जीन के बीच में। ठीक है, एंड फिर आप क्या बताएंगे, हायर द लिंकेज लेसर विल बी द रिकॉम्बिनेशन। एंड हायर द लिंकेज कब होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज क्या हो जाएगा, सॉरी, लिंकेज हायर कब होगा, जब डिस्टेंस कम होगी, और लिंकेज कम कब होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला लाइन आपको बताना होगा, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ठीक मैम है, लिंकेज तो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन है ना? लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज मैम नहीं, क्या मुझे भी कंफ्यूज करते हो, लिंकेज मैम इनवर्सली होगा ना? हाँ इनवर्सली होगा बच्चे, थोड़ा समझो बात को, सिंपल सी बात है। देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता दे रही हूँ कि जैसे दो पति पत्नी है, ठीक है, दो पति पत्नी है, प्रेम ज्यादा है तो उनके बीच में कोई भी आ जाए वो कभी क्या होंगे, अलग नहीं होंगे, वो जहां जाएंगे साथ जाएंगे। अगर दो पति पत्नी है, नहीं बनती है, तो क्या होंगे, दोनों ने तलाक ले लिया, दूसरे से शादी कर लिया, अब जो उनका बच्चा होगा क्या होगा, नया प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और क्रोमोजोम में जो जीन्स है बच्चे, ऐसे ऐसे पास 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 ऐसे ऐसे होते हैं। अगर यहाँ पे मान लो आई कलर है, आई कलर का जीन है, और यहाँ पे आपका नोज का शेप का जीन है, तो क्या आई कलर और नोज का शेप एक जैसा होगा पेरेंट का? अगर मान लो ये फादर का जीन है, फादर का क्रोमोजोम आपके अंदर आया है, ये वाला, तो क्या आई का कलर, और ये डोमिनेंट है, तो क्या आई का कलर और नोज का शेप दोनों पापा जैसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मान लो इधर से ले रहा है, लेकिन ये तो छूट गया ना। ठीक है, तो सिंपल सी मैम बात आगे आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन आता है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी लिंकेज कम। उतनी लिंकेज कम, और जितनी लिंकेज कम उतनी ज्यादा उतना ज्यादा उतना ज्यादा डिस्टेंस। कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा। ओके, और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो नन पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा। नन पेरेंटल मतलब पेरेंट की तरह नहीं दिखोगे, नए टाइप के दिखोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा चीज। आगे देखो, Morgan and his group also found that even genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, इतने ज्यादा linked होते हैं, they show very low recombination। ठीक है, while others were loosely linked होते हैं, ठीक है, so higher recombination। For example, he found the genes white and yellow were very tightly linked। white और yellow जो थे, white और yellow, देखो हमने पढ़ा कि white जहां जहां जा रहा था yellow उसके साथ जा रही थी ना। जो मेल था, फीमेल के जो मदर थी उसके पास कैसी थी, व्हाइट आंखें और येलो बॉडी। तो मेल जो पैदा हुआ, जो बच्चा जो पैदा हुआ, उसकी भी कैसे थी, उसकी भी कैसे थी, मिक्स नहीं थी ना, उसकी भी कैसी थी, बॉडी येलो हो गई थी और आंखें कैसी हो गई थी, व्हाइट हो गई थी। तो दोनों टाइटली लिंक थे, दोनों क्या थे, टाइटली लिंक थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिला। और जहां पे जब उन्होंने दूसरा कैरेक्टर लिया, दूसरा कैरेक्टर, जब उन्होंने व्हाइट आंखें और मिनिएचर विंग वाला कैरेक्टर लिया, मतलब आईज और विंग वाला कैरेक्टर लिया, तो उन्होंने देखा ये दोनों
जीन्स जो थे ना काफी दूर थे, ये दोनों जीन्स काफी दूर थे, इसीलिए लिंकेज कम हुई। तो रिकॉम्बिनेशन कितना देखने को मिला? 37.2%। ठीक है, ये बात क्लियर मैम हुई? मैम हाँ मैम ये जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है इसको नोट्स में ऐड करना है क्या? हाँ, नोट्स में ऐड करो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या समझ में आया, उन्होंने बॉडी वाला, बॉडी कलर, बॉडी वाला और आईज वाला, ये दोनों कहाँ थे? पास पास होंगे, लिंकेज क्या थी? ज्यादा थी। और आईज वाला और विंग वाला जब इन्होंने कैरेक्टर लिया तो ये काफी दूर दूर होंगे, लूजली बॉन्ड होंगे, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बच्चे ज्यादा देखने को मिला। इतनी बात क्लियर? क्यों? क्योंकि लिंकेज कम यस था। मैम, कम था। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लिंकेज इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट टाइप। दो तरह का लिंकेज होता है बच्चे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट लिंकेज कब बोलेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज देखो भाई, बॉन्डिंग कब इनकम्प्लीट बोलेंगे? जब बॉन्डिंग है लेकिन फिर भी रिकॉम्बिनेंट आ गए, ऐसा कैसा लिंकेज है भाई, है ना? रिकॉम्बिनेशन तो नहीं आना चाहिए ना, जब लिंकेज है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो रिकॉम्बिनेशन आना ही नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। जब दो लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है तो उनके बीच तो कोई नहीं आना चाहिए ना, कोई नया नहीं आना चाहिए। तो भाई जब 0% रिकॉम्बिनेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट लिंकेज। ठीक यस है, मैम, और जब लिंक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल गया तो वो कैसा है? इनकम्प्लीट लिंकेज कम है। लिंकेज है। मतलब प्यार कैसा है? दिखावे का प्यार है, यहाँ तो रिकॉम्बिनेशन हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? यस मैम। क्लियर हो गई यस ना? मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये देखो, ये डायग्राम आप थोड़ा देखो, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर दूं? यस मैम, चलो यस ठीक, मैम, देखो हमने क्या बोला कि जब मॉर्गन ने येलो व्हाइट बॉडी ये तो लिया, ठीक है, ये सब इन्होंने लिया, जब ये वाला कैरेक्टर लिया, ठीक है, येलो व्हाइट, और जो हमने पढ़ा था येलो व्हाइट लिया था और येलो सॉरी ब्राउन रेड लिया था। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादातर कैसे आए थे? पेरेंटल टाइप आए थे बच्चे, ज्यादातर जो बच्चे आए थे पेरेंटल टाइप आए थे। क्यों? क्योंकि उनके जीन पास पास थे। जीन कैसे थे? लिंकेज नियर ज्यादा बाई थी। थे, नियर बाई पास थे। पास तो लिंकेज क्या थी बच्चे? ज्यादा लिंकेज ज्यादा ज्यादा थी, तो रिकॉम्बिनेशन हमको क्या मिला? कम 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 मिला, कम। रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिला। ठीक है, अब जब उन्होंने दूसरा कैरेक्टर लिया वाइट, ठीक है, वाइट आंखें और मिनिएचर, वाइट आंखें और मिनिएचर विंग वाला कैरेक्टर लिया, और रेड आंखें और लार्ज विंग वाला कैरेक्टर लिया, तो उन्होंने क्या देखा? मिनिएचर क्या? छोटा छोटा विंग, मिनिएचर मतलब छोटा, जो फीमेल होती है ना उसकी ओके। उसकी विंग छोटी होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा? पेरेंटल टाइप बहुत कम आए, पेरेंटल टाइप कम आए, और कैसे आ गए? रिकॉम्बिनेशन टाइप ज्यादा आ गए। हमने देखा था ना F1 जनरेशन में, ये दोनों कैरेक्टर साथ साथ जा रहे थे, येलो व्हाइट साथ साथ जा रहा था, और आपका ब्राउन और रेड साथ साथ जा रहा था इस केस में, है ना? और मैम। इस केस में देखो क्या हो गया, व्हाइट मिनिएचर को साथ लिया था, ठीक है, व्हाइट मिनिएचर को साथ लिया था, लेकिन हमको आगे चल के व्हाइट के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, वाइल्ड टाइप के साथ यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया, है ना? यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया। तो पेरेंटल टाइप कम थे, नॉन पेरेंटल टाइप सॉरी रिकॉम्बिनेशन टाइप इसमें देखने को मिल गया। तो ये क्या है? मैम वाइल्ड टाइप इसमें किसे कह रहे लिंकेज कम है। क्या हैं? वाइल्ड टाइप किसको कह रहे हैं हम? आपने प्रीवियस क्लास नहीं कर रखी है क्या मेरी? वाइल्ड टाइप जिसकी आंखें रेड थी, जिसकी आंखें रेड थी, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास नहीं कर रखी होगी मेरी। वो मेल था ना? जीन्स, जीन्स इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? जीन्स क्या है? पार है, इसका मतलब लिंकेज क्या है? लिंकेज कम है और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। ज्यादा अब क्रिस्टल क्लियर हो गया? बना लोगे इसके यस क्वेश्चन? मैम, मैं करवाऊंगी तो, ठीक है,
बहुत Yes, इजी ma'am. टॉपिक है बच्चे, कुछ नहीं है इसमें, बस फालतू ही बच्चे डरते हैं इससे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्स जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनके बारे में। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कैसे पता चलता है कि कौन सा मतलब मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या सबके पास एक्स 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 वाई होता है? नहीं, सबके पास एक्स 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 वाई नहीं होता है बच्चे। इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्सओ टाइप। ठीक है, एक्सओ टाइप मतलब समझ रहे हो कि जो ओ लिखा है ना दैट इज नॉट, मतलब कि वहां पे एक है ही नहीं, एक क्रोमोसोम है ही नहीं, समझ रहे हो? ठीक है, वो क्या है? कम है। इन एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच मेल्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, मेल्स क्या है? मेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स है, दूसरा है ही नहीं। लेकिन अब सिर्फ एक्स लेके कैसे चलेंगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ओ, मतलब नॉट समझ लो, ओ को क्या समझो? में है ना? Not. हाँ, इंसेक्ट्स में है, ग्रास हॉपर वगैरह होते हैं ना, कॉकरोच हैं, ग्रास हॉपर है, इन सब में है। ठीक है, तो उसमें मेल्स जो होते हैं, मेल्स थोड़े गरीब होते हैं क्रोमोसोम के मामले में, मेल्स क्या होते हैं? थोड़े गरीब होते हैं। और जो फीमेल होगी, फीमेल के पास तो अपना एक्स एक्स होगा, मतलब मेल के पास जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो नहीं है। ठीक है, जो वाई होना चाहिए था उसकी जगह पे क्या है? 0। ठीक है, तो मेल क्या है? गरीब है यहाँ पे, समझ गए? तो इससे क्या समझ में आया कि मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है बच्चे? वो अनपेयर्ड है। वो क्या है? अनपेयर्ड है। सो मेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर नॉट इक्वल। अगर मान लो ग्रास हॉपर की बात ले लेते हैं, अगर मान लो ग्रास हॉपर के पास टोटल क्रोमोसोम 20 है, टोटल क्रोमोसोम 20 है, तो मेल के पास कितने होंगे? 10. मेल के पास 10 कितने होंगे? 19 होंगे 10 ना? 10 होंगे। वाह 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 वाह, इरशाद, क्या बात। Sorry, ma'am. देखो, फीमेल के पास 20 है तो इसके पास एक क्रोमोसोम कम है ना, एक्स ओ, बाकी सब तो इसका पेयर में है। अगर फीमेल के पास 10 है तो मतलब 10 पेयर में है, 10 पेयर में है। और इसके पास क्या हो गया? 19 है, मतलब 9 पेयर में है। 9 पेयर में है मतलब कि कितने हो गए? 18। और एक क्रोमोसोम क्या है? अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, मतलब 18 + 1 19 क्रोमोसोम है बस इसके पास। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? Yes, मैम ma'am. एक बार तो रिपीट कर बच्चे, दो प्लीज। हाँ, समझ नहीं ठीक आया। है, Ma'am confused हो गई बार। नहीं पुरानी क्रोमोसोम क्लासेस नहीं कर रखे हो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ध्यान से सुनो, ठीक है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। देखो, मेल्स एंड फीमेल्स के पास बराबर बराबर क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन भगवान ने यहाँ पे थोड़ी क्या कर दी? गलती। ठीक है, भगवान ने यहाँ पे मेल्स को सजा दी है। बहुत उछल रहे हो, तुम्हारा एक क्रोमोसोम ले लिया जाता है, तुम्हारा एक क्रोमोसोम ले लिया जाता है। अगर अगर इनके पास 20 क्रोमोसोम हैं तो फीमेल के पास तो 20 ही होगा, 10 पेयर में होंगे, लेकिन मेल के पास कितने हो जाएंगे भाई? 19 ही रहेंगे। ठीक है, एक एक क्रोमोसोम जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो क्या हो जाएगा बच्चे? गरीब, अकेला रह जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना कि 10 अगर पेयर में क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम 20 है, तो 20 का पेयर कितना होता है बच्चे? आधा करोगे तो 10 होगा ना, 10 होगा। और 10 में से कितने ऑटोसोम्स होंगे? ऑटोसोम्स कितने हो जाएंगे बताओ? ऑटोसोम्स Ma'am, कितने हो 9. जाएंगे? Ma'am. 9 ऑटोसोम्स हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारे में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो Yes, 20 ma'am. 22 क्या हो जाते हैं? 22 ऑटोसोम्स। हो जाते हैं, Ma'am, autosomes हो जाता है. ऑटोसोम्स हो जाते हैं। तो इसमें 10 पेयर में, हाँ, 9 पेयर क्या हो जाएंगे? ऑटोसोम्स हो जाएंगे। एंड आपका लास्ट पेयर, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो कौन सा पेयर होगा? 10th पेयर।
10th वाला। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पे बच्चे मेल जो है गरीब है थोड़ा, इसका एक क्रोमोसोम ले लिया गया, भगवान ने ले लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये किस में देखने को मिलता है बच्चे, ये बात याद रखनी है, ग्रास हॉपर में, कॉकरोच में, एस्कैरिस में, इन सब में देखने को मिलता है, जो इंसेक्ट है उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। क्यों, अनिकेत के अलावा, रितिका के अलावा किसी और को समझ नहीं आती मेरी बातें, है ना? सभी भेज दिया करो भाई, मैम है ना? मैम आ रही है। इससे मिलता है, इससे लगातार सुबह से मतलब जैसे क्लास ले रहे हैं लगातार ना, तो एटीपी मिलता है बच्चे। चलो गुड। अब देखो क्या है, मान लिया अब हर इंसेक्ट के पास अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम किसी एक का नहीं लेकर के हमने क्या लिखा बच्चे, हमारे पास ऑटोसोम 2A है, हमारे पास ऑटोसोम क्या है, 2 ऑटोसोम है। कितने हैं, 2 पेयर। ठीक है, कितने हैं बच्चे, बस 2 है। 2 है। ठीक है, 2 ऑटोसोम है। और हमारे पास जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है कितना है, इतना है। हमारे पास ऑटोसोम यहाँ भी कितने हैं, 2 ही हैं, 2 ही क्रोमोसोम है। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम क्या है, XX है। तो जब मैं इसके गैमीट बनाऊंगी तो गैमीट में कितने आएंगे, 2A का कितना आएगा, जैसे आपका 44 का कितना आ जाता है, 22 आता है ना, तो यहाँ 2A का क्या आएगा, A आएगा, बस A आएगा ना, और A प्लस X आएगा, और क्या आएगा, A प्लस O। दो गैमेट बन जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा बच्चे, A प्लस एक्स और A प्लस एक्स। ठीक है, चलो इन सबको कोट पे पेश किया जाए। कोट हमारा कौन है, प्यूनेट स्क्वायर, है ना, ये हमारा कोट है ना। सारे गैमेट को यहाँ लाके बिठाते हैं हम। यस ओके, मैम। तो ये है मेल हमारा और ये है फीमेल हमारी। सबको मेल फीमेल बनाने आ गया है। मैम एक सबको बार आ ये गया? बता दो 2A मेल क्या लिया मेल उल्टा लटकता है, उटपटांग हरकतें करता है, मेल उल्टा, और फीमेल सीधी सादी, है ना, ये याद रखना है सबको। मैम? हाँ मैम 2A बता दीजिए, वो क्या लिया, समझ नहीं आ रहा। बेटा, आप इसी में फंसा के रखोगे मुझे, आपने क्लास नहीं की है मेरी। 44 क्रोमोसोम लेते हो ना आप, क्लास करो मेरी पिछली वाली। आप 44 ऑटोसोम लेते हो, तो जब गैमीट बनता है तो आधा होगा ना, आधा होगा, 22 प्लस एक्स होगा, तब आपके 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। 22 प्लस एक्स 23 होते हैं ना, एक में 23 आते हैं। ठीक है, तो जब गैमीट बनता है हमारा तो ऐसे ही बनता है, 22 प्लस एक्स, तो क्या आ जाता है, यहाँ डबल एक्स होता है, ऐसे हमारा बनता है। तो इंसेक्ट का कैसे बनेगा। ठीक है, तो बस हमने 2A को क्या किया, आधा। जब जर्म सेल बनते हैं तो जितना ऑटोसोम में होता है ना, उसका आधा हो जाता है। 44 का आधा हमने क्या ले लिया, 22 लिया, तो 2A का आधा क्या होगा, A होगा। ठीक है, फिर X ये वाला इसमें चला जाएगा, ये वाला इसमें चला जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब हम इसको ले आओ कहाँ, प्यूनेट स्क्वायर में। प्यूनेट स्क्वायर में जब लेके आए तो A प्लस एक्स इसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, कराएंगे, फ्यूज कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, A और A, 2A प्लस एक्स एक्स। तो ये लड़का है कि लड़की, गर्ल। गर्ल है ना, गर्ल बोलोगे, लड़की। गर्ल बोल दोगे, फीमेल बोलो, फीमेल। गर्ल नहीं बोलो, है ना, फीमेल। यस मैम, फीमेल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, मेल। गरीब है ना ये, इसके पास क्रोमोसोम नहीं है, गरीब है। ये फीमेल और ये क्या है, मेल। ठीक है, अब भाई हाँ, तो इसका रेशियो क्या आया बच्चे, 1:1 आया। अब बोलोगे मैम Yes, 1:1 कैसे आया, सिंपल सी बात है भाई, 2 फीमेल है 2 मेल है, और 2 मेल 2/2 है। क्या होगा, 1/1, है ना, यस मैम। यही होगा ना। तो रेशियो क्या आया, 1:1, जितने मेल उतने फीमेल। फीमेल। इतनी बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के जो क्रोमोसोम होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोटोनेटर, सॉरी प्रोटेनर। क्या बोलते हैं, प्रोटेनर। नाउ अब पढ़ते हैं XX एंड XY टाइप। ये किसमें, हम लोगों में देखने को मिलता है ना, इंसानों Yes, में। ma'am. ह्यूमंस। और किस में देखने को मिलता है, मैमल्स में देखने को मिलता है, इंसेक्ट में, ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है।
ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। तो ड्रोसोफिला में देखा गया था ये। इसमें फीमेल के पास क्या होता है? सेक्स। फीमेल के पास क्या होता है? एक्स X. एक्स, है ना? फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। XY एंड मेल के पास क्या होता है? XY एक्स वाई, क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स वाई होता है। तो हमको पता है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम है भाई? टोटल ऑटोसोम के 44, और इसको मिला दिए तो 45 46 हो गए सेक्स क्रोमोसोम। इधर हो गए 44 प्लस एक्स वाई, हो गए टोटल 46 क्रोमोसोम। अब हम इसका गैमीट बनाएंगे। गैमीट बनाओ तो कितना हो जाएगा? 22 प्लस एक्स एक में आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? 22 प्लस एक्स। बांट दिया ना, गैमीट में बांट दिया इसको। ये कितना हो गया? 22 प्लस एक्स, और दूसरे में क्या आ जाएगा बच्चे? प्लस वाई। ठीक है, अब इनको कोर्ट में ले आओ, पेशी कराओ, इनकी पेश हो जाओ। ठीक है, ले आए प्यूनेट स्क्वायर में। जब प्यूनेट स्क्वायर में लाए, जब हमने इसका क्रॉस कराया तो क्या निकला बच्चे? 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम ऐसा तो नहीं होता कि 2 लड़की 2 लड़का हमेशा पैदा होता है, किसी किसी घर में तो 4 लड़की भी हो जाती है। भाई ये तो फ्यूजन का मतलब, कोई किससे मिल रहा है, कौन सा स्पर्म किससे मिल रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये एक आपका जनरल आपको बता रहा है कि ये रेशियो हो सकता है। ठीक है, F1 जनरेशन में इस तरह की, मतलब कुछ मेल भी पैदा हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा है बस, क्या चांसेस हैं वो बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि हाँ मतलब तुम्हारे घर में 2 लड़की पैदा होगी और 2 लड़के पैदा होंगे, ये नहीं बता रहा है। ठीक है, चलो, ऐसा होता ना तो जब 2 लड़कियां पैदा होती तो पहले तो लोग खत्म कर देते, फिर उसके बाद लड़के पैदा करते, होता है ना इंडिया में ऐसा। तो भाई यहाँ भी रेशियो क्या हो गया बच्चे? 1:1। मतलब तुम लोग बिल्कुल इमोशनल हो जाते हो, दुख भरी कहानी। अभी अनिकेत बिल्कुल इमोशनल हो रहा था जब मैं ग्रास हॉपर के बारे में बता रही थी। हाँ अभी ये इमोशनल हो रही है। चलो ठीक है, अब तीसरा क्या है? ZZ एंड ZW टाइप। ये किसमें देखने को मिलता है? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। बच्चे यहाँ पे थोड़ी कहानी है अलग। यहाँ पे क्या है? कहानी अलग है। यहाँ देखो, जो मेल है वो होमोजाइगस है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? मेल क्या था? मेल हेटेरोजाइगस। ठीक है, मेल क्या था बच्चों? हेट्रो था, ZY था, XO था, सॉरी ZY बोल रही हूँ, XY XO। मेल क्या था बच्चे? अभी तक हम क्या देख रहे थे? हेटेरो था। और फीमेल क्या थी? होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है। यहाँ पे मेल क्या है आपका? होमो है, होमोजाइगस है। और फीमेल क्या है आपकी? हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। ठीक है, देखो मैंने बनाया है, ये क्या बनाया बच्चे? मैंने, बताओ जरा, क्या बनाया है? पीकॉक। पिकॉक बनाया है। पीकॉक। ठीक है, पिकॉक बनाया है। तो पिकॉक में जो मेल है, मेल के पास क्या होते हैं? बिल्कुल सुंदर से पंख। अच्छे से पंख होते हैं। वो नीचे वाला कुआं है हाँ, क्या? कोई बच्चा ना, नहीं, फीमेल के पास नहीं अच्छे से पंख होते हैं। ये कौन है? मेल है। पास होते हैं बर्ड्स में। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे हैन के केस में भी बताया था ना, हैन के केस में भी बताया था कि भाई जो जो मेल्स होते हैं वो सुंदर होते हैं, उनके यहाँ पे रेड कलर का लगा हुआ होता है ना सुंदर सा, टू अट्रैक्ट द फीमेल। तो यहाँ भी जो मेल है वो सुंदर होते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि मोरनी बागामा नाचे, नहीं, मोरनी नहीं नाचे। कौन नाचे? हाँ, मोर नाचे, मोरनी नहीं नाचे। कौन नाचे? मोर नाचे। और मोर क्यों नाचे? मोर क्यों नाचे? मोर क्यों नाचे? मॉर्निंग को अट्रैक्ट द मोरनी, यस, टू अट्रैक्ट। मैम एक बार रिपीट कर दो। यस, ठीक है, क्लियर इतनी बात? मैम एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, अपना वो स्पीकर बंद रखिए, मुझे मेरी आवाज सुनाई। मैम आपकी आवाज रिपीट हो रही है। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, प्रेरणा ने ऑन कर रखा था। ठीक है, चलो, मैंने ये बोला कि हर जगह हम क्या देख रहे थे कि मेल हेटेरो था,
मेल के पास एक एक्स था तो दूसरा वाई था, एक एक्स था तो दूसरा नहीं था, नॉट था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मेल के पास क्या है, दोनों एक ही जैसे क्रोमोसोम है जेड जेड, और फीमेल के पास क्या है, जेड डब्ल्यू है। ये जो फीमेल है ना, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में आप बोल सकते हैं क्यों तुमने लड़की पैदा की है, ये हमारे केस में नहीं होता। हमारे केस में कौन है, मेल आर रिस्पॉन्सिबल ना, उनके स्पर्म आर रिस्पॉन्सिबल, बट यहाँ पे फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल है ना, यहाँ बोला जा सकता है। ठीक है, तो देखो जो मेल है वो ब्यूटीफुल है, वो नाचे, मोर नाचे, मोरनी बागामा नहीं नाचे। ठीक, चलो, माई वॉइस इज कमिंग, माई वॉइस इज कमिंग टू यू, दौड़ दौड़ के कमिंग। चलो, अब देखो हमने फिर से क्या लिया बच्चे, हम हमने फिर से क्या लिया, अब हमको नहीं पता कि कितने ऑटोजोम्स हैं, सबके पास अलग अलग है ना, किसी बर्ड के पास अलग क्रोमोसोम नंबर है, किसी के पास अलग क्रोमोसोम नंबर है, किसी रेप्टाइल्स के पास अलग क्रोमोसोम है, तो हम नहीं जानते, तो हम क्या ले रहे हैं, 2A है आपका ऑटोजोम। क्यों 2A लेते हैं भाई, डबल होता है ना, 44A है, तो हम इसका आधा करेंगे, समझ गए ना, बार बार नहीं समझाऊंगी एक ही बात, ठीक है, ओके। पेरेंट भी बार बार नहीं समझाते, एक बार में समझाते, दूसरे बार में फिर चप्पल निकाल लेते हैं, हम वैसा नहीं करते बच्चे, हम वैसा नहीं, हम बार बार समझाते हैं लेकिन बार बार चलो ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से कान खोल के सुनना है। तो 2A जेड जेड किसका है बच्चे, मेल का, मेल का, 2A जेड डब्ल्यू किसका है, फीमेल का, फीमेल, ठीक है, फीमेल का। तो इसका गैमीट क्या बनेगा, बनाओ गैमीट, निकालो इसके स्पर्म, A प्लस जेड, A प्लस जेड, ठीक है, A प्लस जेड, और इसका A प्लस जेड, इसका क्या बनेगा, एग क्या बनेगा, A प्लस जेड, और A प्लस क्या बना, A प्लस डब्ल्यू, ए प्लस ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे बताओ, हमेशा की तरह पेश किया जाए, मैम कोर्ट में ले जाओ। इंफिनिट स्क्वायर। अब इनको कोर्ट में ले आओ, मैम कोर्ट में लेके जाओ, पेश के लिए। यही लिखना एग्जाम में, यस कोर्ट में मैम। लेके जाओ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका। हाँ, अब बच्चे मेल कैसा होगा, उल्टा, फीमेल कैसी होगी, सीधी, ठीक है। सीधी, मेल का क्या है क्रोमोसोम, A प्लस जेड, क्रोमोसोम नहीं, गैमीट, स्पर्म, स्पर्म और एग को लेके आए ना कोर्ट में, A प्लस जेड, A प्लस जेड, और इसका क्या है, A प्लस जेड एंड A प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस नहीं की है ना, वो सोच रहे होंगे ये मैम A जेड A डब्ल्यू ये सब क्या करा रही, कुछ दिमाग मतलब यहाँ से जा रहा है। बच्चे आपने पिछली क्लास नहीं की है, और याद अगर आ गई है। जिसको, हाँ, जिसको समझ नहीं आ रहा है, जिन्होंने 10th भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्लास जरूर करो मेरी पिछली, और फिर भी ना समझ में आए तो फिर दूसरे ग्रह जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्रॉस करेगा, इसके साथ क्या बनेगा बच्चे, 2A प्लस जेड जेड, और ये इसके साथ क्रॉस करेगा, क्या बनेगा बच्चे, 2A जेड जेड, ठीक है। अब ये इसके साथ क्रॉस करेगा, क्या बनेगा, 2A प्लस डब्ल्यू सेट, जेड डब्ल्यू, प्लस जेड डब्ल्यू। तो बताओ क्या पैदा हुआ, यहाँ पे क्या पैदा हुई, मेल पैदा हुआ ना, है ना, बधाई हो, लड़का पैदा हुआ है ना, और यहाँ पे भी मेल, मेल, और यहाँ पे फीमेल, फीमेल, एंड यहाँ पे फीमेल, क्या रेशियो फीमेल, बनता है बच्चे, 50-50, 2 क्या हुआ, 1:1, 1:1। ठीक है, समझ गए। तो जब भी हमने सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पढ़ा तो हमने क्या देखा, 1:1 बन रहा है, 50-50% चांसेस होते हैं कि लड़का होगा या लड़की, मतलब ये नहीं है कि 70% चांस है कि लड़का ही होगा, है ना, 30% चांस है लड़की होगी। क्या चांस रहता है बच्चे, क्या चांसेस रहते हैं
कि लड़का भी हो 50, सकता 50। है और 50 लड़की भी हो सकती है। 50-50% चांसेस रहते हैं लड़का लड़की होने के। समझ गए? ये नहीं बोल सकते कि इतना % चांस है लड़का होगा, है ना? तभी तो सब डरे हुए रहते हैं ना, सभी डरे हुए रहते हैं कि लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है, हर बार डरे होते हैं लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है। चलो आगे बढ़ जाएं, है ना? अब हम पढ़ेंगे यस मैम। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो नाम में सब कुछ रखा है। पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स। बहुत सारे जीन्स जब एक ही कैरेक्टर के बारे में बताएं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत सारे जीन्स जब मिलके एक ही कैरेक्टर बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर। स्किन कलर में आप वेरिएशन देखते हो ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखते हो। यस थोड़ा मैम। थोड़ा 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 करके बहुत ज्यादा वेरी होता है। निग्रो है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट कॉम्प्लेक्शन, फिर उससे थोड़ा लाइट, फिर वीटिस, फिर आपका वाइटिस, वाइटिस उसके बाद मिल्की वाइट, ये वाइट, स्नो वाइट, है ना? बहुत सारे वाइट और बहुत सारे ब्लैक, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है बच्चे? क्योंकि इसलिए होता है कि बहुत सारे जीन मिल करके स्किन का कलर डिसाइड करते हैं। ये 3 जीन हमने क्या नाम दिया है? ABC। ठीक है, ये मिल करके क्या डिसाइड करते हैं? आपका कलर डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लो जैसे AA है, अलील आपका हो गया ना, AA अलील, एक जीन के 2 अलील, BB, CC। ठीक है, अगर तीनों कैपिटल हैं तो कैसा कॉम्प्लेक्शन होगा? डार्क। ठीक है, डार्क तो इसका मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन इज डोमिनेंट। ठीक है, तो अगर तीनों ऐसे ऐसे डोमिनेंट का मतलब वो होता है बच्चे कि जो कैरेक्टर दिख जाए, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिख जाए, जो अपना प्रोटीन ज्यादा बना ले, तो वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ऐसे आप देख के नहीं बोल सकते ये डोमिनेंट है, ये है ना? कभी जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाए दैट इज डोमिनेंट। ठीक है, तो AA BB CC तीनों कैपिटल में हो तो कैसा कॉम्प्लेक्शन होगा? डार्क। अगर मान लो ए के बाद, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, ए के बाद मान लो ये भी कैपिटल है, बी ये बस स्मॉल हो गया। डोमिनेंट है ना क्या? मैम? डार्क स्किन कलर डोमिनेंट है ना? डोमिनेंट है। ठीक है, देखो ए बी ये वाला मैंने चेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे स्मॉल बी आ गया, तो कुछ अलग अलग कॉम्प्लेक्शन होगा, डार्क से थोड़ा हल्का हो सकता है। ठीक है, अब मैंने ए को भी रिसेसिव कर दिया, बी को भी स्मॉल स्मॉल कर दिया, तो वो क्या हो गया? वीटिस कॉम्प्लेक्शन हो गया। और पूरा वाइट चाहिए, पूरा वाइट चाहिए तो क्या चाहिए? तीनों के तीनों क्या होंगे? स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर में। तीनों के तीनों रिसेसिव होंगे तो क्या होगा? वाइटिस कॉम्प्लेक्शन। तो भाई ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके स्किन कलर को डिसाइड करते हैं। तीनों अगर कैपिटल हैं तो निग्रो, और तीनों अगर स्मॉल हैं तो बिल्कुल मिल्की वाइट। ठीक है, समझ गए? तो जिसका मिल्की वाइट है वो क्या बोलेगा? उसके सारे तीनों जो जीन है वो क्या है? रिसेसिव है। ओके, चलो अब यहाँ कोई निग्रो तो है नहीं, वीटिस टाइप के हो गए, मतलब जो वीटिस है मतलब उनका क्या है? कुछ डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव टाइप का है, कुछ कैपिटल लेटर है, कुछ स्मॉल लेटर है। मैम उनका क्या, जिनके हाथों का कलर अलग हो, फेस का अलग हो, पैरों का अलग हो? वो बेटा धूप से होता है। वो जीन आपका एक ही टाइप का होता है। ठीक है, हर इसमें क्रोमोसोम में एक ही टाइप का जीन होता है। अब आप इतनी दूर शर्ट पहनोगे, इतनी दूर नहीं पहनोगे, खुला रखोगे, तो मैंने बताया ना फिनोटाइप आपका चेंज होता है। तो फिर जम्मू कश्मीर चले जाओ, पूरे गोरे हो जाओगे, ऊपर से नीचे पूरे गोरे हो जाओगे। नहीं, जम्मू कश्मीर चले जाओ। तो मैम मतलब वो टैनिंग की वजह से होता है? हाँ, टैनिंग की वजह से होता है, और कुछ हार्मोन की वजह से होता है। कुछ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, उनका आई कलर जैसे है, डार्क कलर है। ठीक है, ओके। तो जो ये, हाँ लेकिन मैम जो उनके क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि कोई डार्क क्रोमोसोम वाला है,
तो मैम अगर वो अलग अलग लोकेलिटी पे जाता है उसके कलर चेंज होते हैं, लेकिन जीन तो वही जीन रहेगा ना? नहीं, जीन नहीं चेंज होता बच्चे, ये मैंने बताया हुआ है पहले कि जीन आपका जीनोटाइप चेंज नहीं होगा, फिनोटाइप चेंज होता है। कि आपने फेशियल करवा लिया, आपने कुछ सर्जरी करा ली, थोड़ी आपका बच्चा बिल्कुल काले से गोरा पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं थोड़े होता दिनों किसी के के बाद साथ, वही कलर है आ ना। जाता है। या फिर कोई 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 इंग्लैंड चला गया, अब वो सोच रहा है इंग्लैंड जाके मेरा बच्चा भी मतलब मेरी तरह होगा, तो भाई जो आपका जीन है वही रहेगा ना। चल, अब है प्लियोट्रॉफी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? प्लियोट्रॉफी पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पॉलीजेनिक पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को शो कर रहे थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक जीन बहुत सारे ये कैरेक्टर सारे बता रहा है। कैरेक्टर दिखा रहा है। ठीक है, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर बता रहा है। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा कर रही हूँ, नहीं ज्यादा ही मैं आप लोगों को पढ़ाई जा रही हूँ। ये हम कल पढ़ लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। क्या मैम पढ़ा या अभी दीजिए, पढ़ा आज दूं? मजा आ रहा दिमाग है। में यस कैपेसिटी मैम। है? हम पढ़ मैम पढ़ा दो। ठीक है ना कैपेसिटी? चलो ठीक है। मैम बस इसे पढ़ा के बंद करना। हाँ, प्लियोट्रॉफी बता देती हूँ। प्लियोट्रॉफी होता है बच्चे कि अगर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को शो करता है तो वो क्या होता है? प्लियोट्रॉफी। ठीक है, तो बच्चे एक सिंगल जीन है, सिंगल जीन है, ये क्या बता रहा है? ट्रेट ए को बता रहा है, बी को बता रहा है, सी को बता रहा है। कैसे होता है ये? आओ देखें। प्लियोट्रॉफी में जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको पढ़ना है, सिकल सेल अनीमिया आपको पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक डिजीज होता है, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट है मैंने उनको पढ़ाया हुआ है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि उनकी बॉडी से कीटोन निकलने लगता है, उनके यूरिन से बच्चे कीटोन निकलने लगता है, कीटोन बॉडीज आने लगते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एक एंजाइम होता है जो फिनाइल एलानिन को बदलता है, दैट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीनेज। वो एंजाइम नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये जो जीन है, वो जीन जो फिनाइल एलानिन जो जीन है, जो ठीक है, एक जीन जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीनेज एंजाइम को बनाता है, वो क्या है? वो इनमें क्या हो गया है? वो काम नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीनेज नहीं बन रहा है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीनेज एक ऐसा बच्चे एंजाइम था जो मल्टीपल काम कर रहा था। ठीक है, तो ये जो जीन काम नहीं किया, ये जो जीन काम नहीं किया, इसकी वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीनेज नहीं बना, जो कि कन्वर्ट कर रहा था फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। और टायरोसिन, अच्छा मुझे ये बताइए, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन किस तरह का अमाइनो एसिड है? याद है किसी को? मोर करके था कुछ। बच्चे फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। मैंने इसकी ट्रिक दी थी अपने क्लास में। यस मैम। फिनाइल की अरोमा होती है ना, फिनाइल का अरोमा होता है। टायर टायर जलता है ना, टायर का एक अरोमा होता है। तो टायर और फिनाइल से याद रखो कैसा है? एरोमेटिक। और फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलता है, और ये टायरोसिन क्या करता है? आपका थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, मिलानिन पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इतने सारे काम करता है। तो जिनमें फिनाइल एलेनिन नहीं बनेगा तो उसमें क्या होगा? क्या होगा बच्चे? टायरोसिन नहीं बनेगा। टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेंगे। ऐसे बंदों के आई कलर बहुत लाइट होते हैं, इनके आईब्रोज वाइट वाइट दिखने लगते हैं, इनके आईज के जो आईलिड्स होते हैं ना, वो कभी कभी वाइट कलर के होते हैं, इनके स्किन यस देखोगे मैम। बहुत वाइट, मेलानिन पिगमेंट यस नहीं बन मैम। रहा है, बहुत वाइट। और हेयर का भी कलर कैसा होता है? बहुत वाइट वाइट। होता है या बहुत लाइट होता है। ठीक है, तो मेलानिन नहीं बन रहा है। और क्या होगा? थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है। थायरॉक्सिन नहीं बनेगा बच्चे तो बॉडी में इचिंग होगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो खाना पच रहा है वो खाना नहीं पचेगा या बहुत जल्दी पचेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ा जाएगा। इसको क्या होगा? बहुत सारे थायरॉक्सिन से रिलेटेड डिजीज होंगे, दिक्कतें होंगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा,
है ना, इसको लगेगा दुनिया मुझे प्यार नहीं करती, मैं अकेला हूँ, हाँ, इस टाइप का फीलिंग आएगा। फिर उसके बाद आपको पता है ना, थायराइड डिस्टर्ब होता है तो इस टाइप की फीलिंग आती है, डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा बच्चे कि कीटोन बॉडी बढ़ने से फिनाइलएलेनिन बढ़ रहा है, तो चीजें जो है कीटोन बॉडी वो नहीं मतलब बदल रही हैं, तो वो क्या होगा, वो सारा कीटोन जाकर के इसके ब्रेन में सेट हो जाए, ब्रेन में जम जाएगा नर्व सेल्स में, तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, हेयर फॉल होगा, ईचिंग होगा, इतनी सारी दिक्कतें होंगी सिर्फ एक जीन के खराब होने से, सिर्फ एक जीन के खराब होने से इतनी सारी दिक्कतें होंगी। तो एक जीन इतनी चीजों को रेगुलेट करता है, एक जीन आपकी इतनी सारी चीजों को देखता है। हाँ, चिल्ला लो, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद बच्चे दूसरा आपको पढ़ना है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में आप देखोगे ये जो लंबा सा, ये जो आप देख रहे हो ना, वैलिन, हिस, ल्यू, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटिन, ये सब जो है ये क्या बनाते हैं बच्चे, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, इसी से यही अमाइनो एसिड मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, जैसे यहाँ पे ग्लूटामिन बनना था, ग्लूटामिन के जगह पे क्या बन गया, वेलिन बन गया, इतनी छोटी सी दिक्कत आ गई, और ये जीन क्या हो गया, ये जीन जो बना रहा था हीमोग्लोबिन, वो क्या हो गया, खराब, वो क्या हो गया, खराब, ठीक है। अब वो हुआ खराब, तो वो क्या करेगा बच्चे, जो हीमोग्लोबिन जो राउंड शेप का था, वो हीमोग्लोबिन अब जो राउंड शेप का था या इस शेप का था, वो अब कैसा बन गया बच्चे, वो हीमोग्लोबिन कैसा बन गया, अब सिक्कल शेप का बन गया। कैसा बन गया, सिक्कल शेप का। ये तो आदमी की तरह लग रहा है ना, आदमी जैसा मुंह, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन राउंड शेप का था या इस शेप का था, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऐसा शेप बना लेता ना अपना, आरबीसी, जो आरबीसी इस शेप का था या इस शेप का था, वो अब आरबीसी कैसा हो गया, सिक्कल शेप का हो गया बच्चे, सिक्कल शेप का, ठीक है। तो ये क्या क्या बदल रहा है, आरबीसी के शेप को बदल रहा है, किसके शेप को, आरबीसी का शेप बदल रहा है, और ये किसको बदल देता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल देता है। तो एक जीन दो कैरेक्टर को देख रहा है, आरबीसी का शेप और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। एक जीन खराब हो गया, ग्लूटामिन के जगह वेलिन आ गया, तो क्या हो गया, आरबीसी का शेप भी बिगड़ गया और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बदल गया। इज दिस क्लियर, इज दिस सेट इन योर माइंड, ठीक है, सेट हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में पेडिग्री करेंगे, डॉगी को खिलाने वाला नहीं, फैमिली ट्री वाला, ठीक है, फैमिली ट्री वाला पेडिग्री करेंगे बच्चे। चलो ओके, मैम हाँ जी बोलिए। मैम मैंने ना कुछ लोगों को देखा है जिनकी पूरी बॉडी वाइट होती है, उनकी आई भी